सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि अब समापन की ओर है। हम सभी ने इन 9 दिनों में यथाशक्ति तथा भक्ति करके माता को प्रसन्न करने की भरपूर चेष्टा की है। अब बारी आ गई है माता के विदाई की। तो यदि आपने कलश स्थापना किया है तो कलश स्थापना के बाद अब कलश विसर्जन यानी कि कलश को हिलाना कब है, व्रत का पारण कब करना है, और यदि आपने जवारे बोए हैं तो इन जवारों का क्या करना है, कब इन जवारों को निकालना है, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से आरंभ महत्व रखता है उसी प्रकार से अंत भी महत्व रखता है। तो जैसे आपने शुभारंभ किया तो समापन भी आपका शुभ हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए विसर्जन की पूरी विधि अच्छे से समझ के फिर जाके विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन कब करना है, व्रत का पारण कब करना है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे नवरात्रि व्रत का पारण हमें कब करना है। कुछ लोग नवमी तिथि में कन्या पूजन करने के बाद ही पारण कर लेते हैं और कुछ लोग नवमी समाप्त होने के बाद पारण करते हैं। तो पारण करने का सही समय कब है? जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, यानी कि नवरात्रि यानी कि 9 दिनों का व्रत, आपने सिद्धिदात्री माता की पूजा की 9वें दिन, महानवमी के दिन, इस दिन कन्या पूजन किया, सब कुछ किया। अब इसके बाद यदि आप व्रत खोल लेते हैं तो आपका 9 दिन का व्रत तो पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि 9 रात्रि व्रत मतलब आपके 9 रात बीतने चाहिए तभी वह व्रत पूर्ण होता है। तो जिन्होंने नवरात्रि व्रत का संकल्प लिया है वह 9वीं तिथि में व्रत का पारण नहीं करेंगे। जो लोग नवरात्रि व्रत करते हैं, नवरात्रि व्रत का संकल्प लेते हैं, उन्हें 10वीं तिथि में ही व्रत का पारण करना है। जो लोग केवल प्रतिपदा और 9वीं का व्रत रखते हैं या फिर अष्टमी, कुछ लोग प्रतिपदा तिथि यानी कि जिस दिन कलश स्थापना होता है उस दिन व्रत रखते हैं, और एक व्रत अष्टमी या फिर 9वीं के दिन रखते हैं। तो अगर आप अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं तो 9वीं के दिन बेझिझक आप पारण कर सकते हैं, और यदि 9वीं के दिन भी व्रत रखते हैं तो भी आपको व्रत का पारण 10वीं को ही करना है। 9वीं तिथि का प्रारंभ 22 तारीख को रात के समय हो रहा है और इसका समापन 23 तारीख को शाम के वक्त होगा। तो 23 तारीख को उदया तिथि होने की वजह से 9वीं तिथि 23 तारीख को ही मान्य होगी, और वहीं 23 तारीख को ही शाम के वक्त 10वीं तिथि का भी प्रारंभ हो जा रहा है। 23 अक्टूबर को लगभग 5 बज के कुछ मिनट पर 10वीं तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। तो जो लोग अष्टमी का व्रत किए हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वह 9वीं के दिन कन्या पूजन वगैरह करके, हवन वगैरह करके व्रत का पारण कर लेंगे। अब कुछ लोगों का कहना है कि 23 अक्टूबर को शाम के वक्त 10वीं तिथि का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हम इस दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। तो देखिए, कभी भी व्रत का पारण शाम के वक्त, सूर्यास्त के वक्त नहीं किया जाता, हमेशा सूर्योदय के समय ही व्रत का पारण किया जाता है। तो चाहे कोई कुछ भी कहे, आपने नवरात्रि का व्रत रखा है, 9 रात बीतने के बाद ही 10वीं तिथि में प्रातः काल यानी कि सूर्योदय के बाद आपको व्रत का पारण करना है। तो व्रत का पारण आपको कब करना है? 24 अक्टूबर को। जो लोग अष्टमी का व्रत रख रहे हैं वह 9वीं को व्रत का पारण करेंगे, लेकिन जिन्होंने पूरे नवरात्रि का व्रत रखा है उन्हें व्रत का पारण 24 अक्टूबर को प्रातःकाल करना है। बात करें पारण के शुभ मुहूर्त की, तो यहाँ पारण के शुभ मुहूर्त से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें है केवल 10वीं तिथि से। तो 10वीं तिथि तो 23 को ही शाम को लग रही है, क्योंकि सूर्यास्त के वक्त हम व्रत का पारण नहीं करेंगे, इसीलिए 24 अक्टूबर को प्रातःकाल 10वीं तिथि के अंतर्गत आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करें कलश विसर्जन की, तो कलश विसर्जन हमेशा 9वीं में ही किया जाता है, कलश हमेशा 9वीं में ही हिलाया जाता है। तो जब आप प्रातःकाल पूजा कर ले, 9वीं तिथि की पूजा कर ले, आपको खोइछा भरना है खोइछा भर लीजिए, हवन करना है हवन कर लीजिए, कन्या पूजन वगैरह जो भी आपको करना है कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, हवन पहले करना है, इसके बाद ही कन्या पूजन कीजिएगा।
तो कन्या पूजन वगैरह सब कुछ होने के बाद आपको कलश का विसर्जन करना है, यानी कि कलश हिलाना है। कलश आपको हिलाना कब है? आप शाम 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे से पहले कभी भी आप कलश हिला सकते हैं नवमी तिथि के अंतर्गत। थोड़ा सा बस अपने जगह से कलश को हिलाना है, एकदम से पूरा सा आप सारा सामग्री वहाँ से हटाकर मत रख दीजिएगा, केवल कलश को थोड़ा सा हिलाना है। कलश हिलाते वक्त आपने जितने भी देवी देवताओं का आवाहन किया था उन सभी को विसर्जित कीजिए। उन सभी को आप प्रार्थना करके कहिए कि लक्ष्मी गणेश गृहवासा अन्य देवी देवता गच्छा गच्छा, यानी कि लक्ष्मी गणेश को तो हम कभी अपने घर से विदा नहीं करेंगे, तो लक्ष्मी गणेश हमारे घर में स्थापित रहे और जितने भी देवी देवताओं का हमने आवाहन किया था वह सभी अपने अपने स्थानों पर पुनः लौट जाए। फिर जब हम इनका आवाहन करें तो आकर अपनी कृपा हम पर बनाए। ऐसी कामना करके आप कलश को हिला दीजिएगा थोड़ा सा। अब अगले दिन आपको क्या करना है, क्योंकि मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम कभी भी अपनी बेटियों की विदाई नहीं करते, तो माता रानी हमारे द्वार पे आई हैं, मंगलवार को माता की विदाई करेंगे। इसीलिए मंगलवार को आप सुबह सुबह अंधेरे में ही, जब प्रातःकाल 4 बजे करीब आप जागिए और प्रातःकाल 4 बजे उठते ही जो भी चौकी वगैरह आपको, विसर्जन तो कलश का आपने कर दिया है, लेकिन चौकी वगैरह जो भी आपको हटाना है वह प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले ही आपको हटा देना है। प्रातःकाल जल्दी उठिए, स्नान करके चौकी हटा दीजिए, माता को फोटो आपने जहाँ पहले स्थापित किया था वहाँ रख दीजिए, कलश का जल लेके पूरे घर में छिड़काव कीजिए। जवारे निकाल कर आप जवारे निकालिएगा, इस जवारे को आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा अपने पर्स में रख लें और जो भी चीज़ें विसर्जन के लिए आपने रखी हैं उन सभी चीज़ों को उठाकर अपने आप एक बैग में जमा करके रख लीजिए। विसर्जन आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन चौकी वगैरह आप सूर्योदय से पहले उठा लें। माता की विदाई आपको सूर्योदय से पहले कर देना है, क्योंकि मंगलवार है और मंगलवार को विदाई नहीं की जाती है, यह हमारे शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है। इसलिए ये कार्य आप अवश्य कर लीजिएगा और इसके बाद ही आपको पारण करना है, ठीक है। जवारे निकालने के बाद ही व्रत का पारण करना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जवारे निकालिएगा, अपने पर्स में रख लीजिए और आप अपने तिजोरी वगैरह में रख लीजिए, चौकी हटा लीजिए, माता को अपने पूर्व स्थान पर स्थापित कर दीजिए। इसके बाद आप अपने व्रत का पालन करें। तो दोस्तों, व्रत का पालन कब करना है और कलश विसर्जन कब करना है, इस पर ये जानकारी हमने इस वीडियो में आपको दी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।